तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। तो इनइक्वालिटीज़ का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो इक्वालिटी है वो होल्ड नहीं कर रही है, यानी कि जो इक्वल्स वाला जो साइन है वो होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है। इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास चार साइंस होते हैं। एक होता है मोर देन, एक होता है लेस देन, और एक होता है मोर देन इक्वल टू, और एक और होता है वो है लेस देन इक्वल टू। ओके, तो जब भी हम इनइक्वालिटी देखेंगे हमारे पास ये चार साइंस होंगे। अगर ये चार साइंस हैं तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी है। तो अब हम समझ लेते हैं इन चार साइंस का मतलब क्या है। तो ये वाला साइन तो आपको पता ही होगा, और ये वाला साइन भी, हम तो ये दोनों साइंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हम ये दोनों साइंस के बारे में देखते हैं। तो ये साइन का मतलब होता है कि मोर देन इक्वल टू, यानी कि बड़ा भी चलेगा और उसके इक्वल भी चलेगा। ठीक है। अब ये वाला, ये भी वैसा ही है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि अगर मैंने लिखा कि 3 इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 5 से छोटा है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो 3 है वो उससे छोटा तो है लेकिन उसके इक्वल भी है। ठीक है। या फिर उससे छोटा है या फिर उसके इक्वल है, दोनों में से कोई एक। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको दिया है। ठीक है। अगर एक्चुअल एग्ज़ाम्पल देखें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि लिखा 3 इज़ लेस देन इक्वल्स 5, फिर x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके। तो इसको ऑल इन ऑल क्या पढ़ेंगे अपन, इसको ऑल इन ऑल पढ़ेंगे x इज़ मोर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 5। तो मैंने ये लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ये है कि x वो वैल्यू है जो x और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ से मेरा मतलब है रियल नंबर्स। x और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि 3.5, 4.5 और 4.6 और 3.99999 जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे होंगे हमारे रियल नंबर्स। तो अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवल। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इंटरवल क्या होता है। तो अब देख लेते हैं इंटरवल क्या होता है। जैसे कि भी अपन ने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा था 3, हाँ मैंने ये लिखा था। ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सारे एक इंटरवल में आएंगे। इन दोनों के बीच में हमने एक क्या से बोल सकते हैं, मतलब एक इंटरवल बना दिया है। जैसे कि मैंने ये दीवार बना दी एक इन दोनों के बीच में, जो कि 3 और 5 है। तो 3 और 5 के बीच में जितने भी लोग आ गए उसको हम बोलेंगे इंटरवल। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लिख दिया कि x इज़ मोर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3, 5, और ये मैंने लगा दिया ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। इन दोनों ब्रैकेट के बारे में हम दोनों अभी आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो मैंने लिखा इसी को बोलते हैं हम एक इंटरवल। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि एक इंटरवल लिखा कैसे जाता है।
तो इंटरवल लिखने के 4 तरीके होते हैं। पहला तो होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, थर्ड होता है सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और फोर्थ होता है सेमी ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल मतलब जो हमारे पास जो ब्रैकेट्स लगेंगे वो लगेंगे ऐसे वाले, बड़ा वाला ब्रैकेट जो बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो इसका एक मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे वो इंक्लूड होगी। जैसे कि मैंने लिखा 3,5 क्लोज इंटरवल, यानी कि 3 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ या फिर रियल नंबर है वो तो है ही है, लेकिन 3 और 5 भी है, यानी कि हम 3 से काउंट करेंगे जितने भी हम रियल नंबर काउंट करेंगे, ठीक है, और 5 पे एंड करेंगे। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का जो ब्रैकेट होता है वो ये वाला होता है, जो कि नॉर्मल ब्रैकेट जो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 3 और 5 के बीच में जितनी भी होंगी, 3 और 5 के बीच में जितनी भी होंगी रियल नंबर्स, उनको हम काउंट करेंगे, 3 और 5 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने 3 को छोड़ दिया तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 3.1 से स्टार्ट करेंगे और 4.9999 पे आके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट क्लोज होगा और एक ओपन होगा, और सेमी ओपन का मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट ओपन होगा और एक ब्रैकेट क्लोज होगा, जैसे कि ये और ये। तो इन दोनों का मतलब हमें पता है, इन दोनों का मतलब भी हमें पता है, इन दोनों का मतलब हमें पता है, तो इन दोनों का मतलब भी पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि 3 से स्टार्ट करेंगे और 5 से पहले ख़त्म कर देंगे, और 3 के बाद स्टार्ट करेंगे और 5 तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक और ब्रैकेट आता है जिसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है? जो करली ब्रैकेट होता है ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाने के लिए होता है, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ रहती हैं वो आती है करली ब्रैकेट में। तो करली ब्रैकेट कुछ ऐसा दिखता है, और जो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहती है वो एब्सोल्यूट होती है, यानी कि वो वैल्यूज़ वही तक ही हैं, यानी कि कोई बीच में इंटरवल नहीं है या फिर कोई बीच में रियल नंबर नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 और 5 और ये मैंने लगा दिया करली ब्रैकेट, तो मैं 3 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ काउंट नहीं करूँगा, मैं बस 3 और 5 करूँगा, ओनली 3 एंड 5, ठीक है।